बहुत बारी आ चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब से शुरू हुआ था तब से ही हम हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जब से शुरू हुआ था, जब पंजाब से चल रहा था, लोग 2 महीने से वहाँ बैठे थे, रेल की पटरियों पे बैठे थे, तब से ही वो दर्द हमारे अंदर हो रहा था। लेकिन हम इतने बेसहारा महसूस कर रहे थे कि करें क्या, क्योंकि कहते ना कि कई बार इतनी क्रूएल जो सरकार हमारे सर पर आकर बैठी है, उसके आगे आपको कोई चारा नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके रोड्स बंद कर दिए गए, फिर ऐसी चीज़ें हो गई। आप सब ने देखा होगा, क्योंकि चलो दिल्ली में तो बहुत चीज़ें एक्सेसिबल हैं, आपका पास टीवी मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं, सब आसपास रहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वहाँ से इतना मुश्किल हो रहा था आम आवाम के लिए जानना कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी किसी को कि पंजाब में चल क्या रहा है। वो इक्का दुक्का यूट्यूबर्स जब हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनको बोलते थे यार कवर करो, जाके कुछ बताओ न्यूज़ में, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं, हम लोगों के माँ बाप नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, ट्रेनें बंद है, ये सारी चीज़ें, तो बहुत तरीके से पता चलता था कि अच्छा वो लोग इतने महीने से वहाँ बैठे हैं। ये तो जब सर से ऊपर पानी चला गया, जब देखा कि सरकार को कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये सरकार एक एजेंडा से आई है सिंपल क्लियर कि इनको पूंजीपतियों के घर भरने हैं। तो जब किसान को पता चला कि ये अब इस तरीके की बात रह गई कि ये सरकार जो है वो इंसानियत पे नहीं चल रही, इसको इंसानियत का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप पहले इंसानियत की बात करोगे ना, जो इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में वहाँ पे बैठे हैं, तो वो लोग जब यहाँ से निकले अपने जत्थे लेके, जब किसान जत्थेबंदियों ने फैसला किया, ऐसे यूनियंस ने फैसला किया कि हम लोग जाएंगे, तो फिर जाके ये अवेयरनेस आई और यूट्यूबर्स, आप जैसे जो मीडिया है, मैं तो मेन मीडिया इसी को कहूँगी कि इन्होंने अवेयर किया कि देखो ये हो रहा है, तो हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, और ये लड़ाई ऐसी है कि जो हम ही जीत के जाएंगे। आप भी देखोगे और हम भी देखें। मैडम ये देखो, मैं इन मूर्खों को ये बताना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं हमेशा अपनी बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखती हूँ। देखो, बड़ी अच्छी बात है, ये जो मूर्ख कह रहे हैं ना खालिस्तानी पिकनिक मना रहे हैं, किसान ऐसे कपड़े पहनता है या किसान ऐसा नहीं है, इनको मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने बार बार ये कहा है, पंगा जो है ना इन्होंने उल्टी तरफ लिया, पुट्ठे पास से, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, पुट्ठे पास से पंगा लिया है। मैं बताती हूँ, हमारे दादियों ने जो थे ना, दादा दादी ने, हमारे दादियों ने 47 देखी थी, ठीक है, और हमारे माँ बाप ने देखी 84। अब 2020 हमने देखनी नहीं है, दिखानी है। तो मैं वही बता रही हूँ, ये जो मूर्ख है ना, इनको यहीं पे पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, मैं बार बार कहती हूँ, उस सूर में कौम से हैं, हमारी माताएं भी वैसी हैं, हमारी माताओं का जिगरा आप समझ सकते हो कैसा, जिसने अपने छोटे छोटे, आज हम उसी लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने साहबजादों को बिना परवाह किए बलिदान दिया था। तो हाँ बिल्कुल, तो आप ये सोच सकते हो कि अभी वो जो दिया था हमारे लिए, दुख की स्थिति भी है लेकिन गर्व भी है कि आप कितने चुनोगे। अब हर घर में साहबजादे हैं, हर घर में उनकी कौमें हैं, तो ये पंगा ना लें। और ये सिखों का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई में भी आपने देखा था, जब ये लोग सो जाते थे ना, लड़ाई से देख लो कौन लड़ा, या आप अदरवाइज देख लो, जब ये लोग सोते थे माँ बहन बेटियों की रक्षा कौन करता था ना, तो जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। शहीद भगत सिंह कहते हैं, आज भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्या कहोगे इस पर आप? देखिए, किसने कहा शहीद का दर्जा नहीं मिला? आप उनकी बातें कह रहे हैं जो, मतलब मुझे शर्म आती है बोलने के लिए, जिनको भगोड़े कहा जाता है, जो सावरकर की औलादे हैं। हम ना ही तो सावरकर की औलादे हैं, ना ही हमें ऐसे फेक लोगों से इन टाइटल्स की ज़रूरत है, क्योंकि शहीद भगत सिंह अपने आप में जो वो कर गए, आपने क्या, हमने क्या, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, और रहती दुनिया तक, मैं कहती हूँ जब तक ये कायनात रहेगी तब तक उनका नाम चलता रहेगा, क्योंकि जी उनकी चीखों के कर्जदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर्जदार है, क्योंकि वो तो, आपने अगर उनकी टीचिंग्स पढ़ी होगी तो वो तो ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए, वो अपने लिए नहीं लड़े, उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक मैसेज छोड़ा। और आज यूथ अगर याद करेगा, तो आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी जी को यूथ याद करेगा आज का, या भगत सिंह को याद करेगा, जिन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में इतना बड़ा बलिदान दे दिया? तो हम उनकी नस्लें हैं, हमारे अंदर उन रगों का, उनका जज्बा और खून है। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली में पहले भी जब सिख कौम आती है ना, मैं सिख बार बार इसलिए कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू इसको छोटा नहीं करना चाहती कि मैं सिर्फ सिखों का आंदोलन है, आई डोंट इवन वांट टू साउंड बायस, बट आई वांट टू टेल यू विथ आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग, कि जब भी, पहले भी दिल्ली को 18 बार फतेह किया है हमारे ही लोगों ने। मैं अभी ये बता रही हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो डेफिनेटली सिख कौम की, पंजाब की तरह से हुआ है, क्योंकि वो जल्दी अवेयर हो गए, क्योंकि पंजाब का ही कल्चर, जो लैंड है वो एग्रीकल्चर, रिच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, तो उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो हमारा तो काम ही था शुरू से कि लोगों को बताना, समझाना, सारी चीज़ों को जागरूक करना, लड़ना, बिना अपने परिवार को परवाह किए मैदानों में जाके खड़े हो जाना, अपने प्राणों की आहुति देनी। तो इस बार भी अवेयर किया है इन्होंने, यहाँ से इनिशिएटिव लिया, आओ हमारे साथ जुड़ो, ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, सबकी है। आज ये लड़ाई सिर्फ सिखों और किसानों की नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है, ये हर उस युवा की लड़ाई है जो 3 टाइम अनाज खाता है। अगर आप रह सकते
एक टाइम अनाज के बिना नहीं रह सकते, पेट में आपके खलबली होने लगेगी। तो ये हर मैं कहती हूँ कि किस तरह के गद्दार होंगे आप सोचो इस सरकार में बैठे हुए कि जिनका दिया खाते हैं उन्हीं की थाली में थूकते और छेद करते हैं। आप सोचो कि उनको अभी तक मोदी जी आज मन की बात करेंगे, मन की बात कहते हैं ना, कर चुके होंगे शायद, मुझे ध्यान नहीं टाइम कितना हुआ। तो आप सोच लीजिए वो नौटंकी करने का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कम से कम 30 से ऊपर जवान किसान शहीद हो गए उनके लिए टाइम नहीं था। आप नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पे दिखा दें कि अगर शिखर धवन का अंगूठा टूटता तो ट्वीट आ जाता है मुझे बहुत खेद है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इन किसानों के लिए उनके पास टाइम नहीं था ट्वीट के लिए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि इतना झूठा प्रधानमंत्री आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसने किसी को कुछ नहीं दिया। इतना झूठ बोलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, किसानों को भी दिया ना ड्रामा। अब क्यों किया ड्रामा? किसान खुद कह रहा है कि पिछले 6-7 महीने से एक भी पैसा किश्त का इंस्टॉलमेंट का जो भी वो देते हैं नहीं आया था। अब क्यों आया? अब कैसे आया? सिर्फ ड्रामा ढोंग 2000, और वो भी जो 2-2 हज़ार पे कैसे किए? जो एक ओवरऑल नैरेटिव दिखाया कि 35 लाख लोग हैं, 16 करोड़ पता नहीं कितना, 18 करोड़ हमने दे दिया। अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो 2000 हर एक के अकाउंट में जा रहा है, अगर आप देखोगे आबादी के हिसाब से। तो लॉजिकली वो मूर्ख बनाते हैं, भक्त तो है ही, क्योंकि जब गोबर और गोमूत्र खाने का आपका एक क्रेडिबिलिटी है तो दिमाग भी तो वैसा ही चलेगा ना। हम लोग अनाज, अन्न, दूध ये सब खाने वाले लोग हैं तो हमारा दिमाग वैसा चलेगा। हम लोग एनालिसिस करते हैं, समझ जाते हैं। वो जो A+B+Q का पता नहीं क्या फॉर्मूला बताते हैं, विदेश में अपनी खिल्लियाँ उड़ानी, देश में अपनी खिल्लियाँ उड़ानी, तो वो हमें तो मूर्ख ना बनाए, क्योंकि हम युवा हैं। हमें उनके ढकोसले नहीं चाहिए, हमें शिक्षा, रोजगार चाहिए, हमारा फ्यूचर हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जैसे उनके 15 लाख रुपए हर जुमले की तरह हमें काला धन आया नहीं आया, हमें वो सारे बकवास बेतुकी बातें नहीं चाहिए। वो तो रामदेव जी गए हुए हैं साइकिल पे लेने के लिए। वो रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव है, वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है। उन्होंने जो किया है वो सबने देखा है। लाला रामदेव जी का काम ही ये था, ये जो बहुत एक एजेंडा चलाया है ना, समझने की जरूरत है। स्वदेशी ये क्या है? ये आपको एक मूर्ख बनाने की स्ट्रैटेजी है कि स्वदेशी करो। आप लोगों के अंदर वो देशभक्ति, ये इनसे बड़ा देशभक्त कोई होगा क्या? अपने परिवार को छोड़ दिया, इनसे बड़ा, किसान से बड़ा देशभक्त है क्या? इनका मन नहीं है नए साल पे घर बैठने का? तो ये जो एक ढोंग चलाया है देशभक्ति का, ये जो एक ढोंग चलाया है कि हमारा हमारे अंदर स्वदेश, सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, सब इंडिया का काम करेंगे, ये ड्रामा है। इसमें क्या होगा? इंडिया का कौन? अंबानी, उसके खुद की फैक्ट्रियां बाहर लगी हुई हैं, खुद का प्रोड्यूस उसका आधे से ज़्यादा वहाँ का आता है। तो वो ड्रामा जैसे लाला रामदेव जी ने किया कि सारा आपको बताएंगे कि पतंजलि गाय का वो जो कहते हैं घी, शुद्ध देसी घी, शुद्ध घी, वो सब मूर्खता है। आप लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे अंबानी अदानी ने जियो लेके पागल किया पहले सस्ते में देके, वैसे ही लाला रामदेव जी ने भी यही किया, सस्ते में चीज़ें बांटी, प्रचार किया, और फिर अब आपको लूट रहा है। और आप सोचने की बात है ये भी कि कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए एक मिनट। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि उस पर कोई भी बंदा बैठेगा। अगर उस पर राहुल गांधी बैठे तो हम तो राहुल गांधी की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे भाई। अगर उस पर केजरीवाल जाके बैठे हम तो उससे सवाल करेंगे। तो मोदी इज बीइंग क्रिएटेड बाय द मीडिया। मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर। और पहला ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जो संसद के अंदर बैठ के पूजा कर रहा है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जो जियो की ऐड कर रहा है, रिलायंस की ऐड कर रहा है। जियो का ऐड किया था प्रधानमंत्री ने विज्ञापन। आप प्रधानमंत्री हैं या आप अंबानी? वो तो आप दिखा रहे हैं ना कि आप अंबानी अडानी के लिए आए हैं। हमारे किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट है आपका 1 मिनट के अंदर अर्नब गोस्वामी की बेल हो जाती है रातों रात? तो आपने तो सारा मीडिया जो गोदी के अंदर बिठा रखा है, आपका गोदी मीडिया, गोबरल्ले, सब चीज़ें तो आपकी मैनिपुलेशन से चलती है। आधे से ज़्यादा, मैं आवाम को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब आधे से ज़्यादा चैनल आर बीइंग सोल्ड, दे आर ऑलरेडी सोल्ड, और आधे से ज़्यादा उनके खरीदे हो, तो वो हमारी रियलिटी दिखाएंगे क्या? हमारी रियलिटी कभी नहीं दिखाएंगे। तो हमें इस तरह से जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे पास और कुछ नहीं। जब संसद इस तरह से आवारा हो जाएगी तो सड़कें ही तो बची हैं हमारे पास। हम जन आंदोलन करेंगे, और ये किसान आंदोलन नहीं बचा। हम अगेन रेटरेटिंग दिस थिंग, दिस इज जन आंदोलन। ये जन की आवाज़ है, यूथ है, बच्चे हैं। आप कह लो खालिस्तानी, आप कह लो आतंकवादी, आप कह लो टुकड़े गैंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी देशभक्ति जो है दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी देशभक्ति दिखाएंगे तो आपस में दिखाएंगे, एक दूसरे से प्यार करके। कौन है ऐसा? बता दो मुझे कि जहाँ 24/7 लंगर चल रहा है। आप भी जाएंगे ना मेला देखने के लिए? जो ये मेला कह रहे हैं, खाली पेट वापस नहीं आएंगे, खा कर आएंगे। तो कहाँ है ऐसा? बता दीजिए प्रधानमंत्री ने लंगर लगवाया हो, प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं दी, किसी एक का भला हो, किसी एक गरीब का भला हो। आपके तो चूल्हा दे दिया, बाथरूम बना दिया। घर खाने को खाना नहीं होगा तो गैस चूल्हा जलेगा।
पेट में अन्न नहीं होगा तो बाथरूम जाओगे? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड युवा इतना जागरूक हो चुका है, इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि आज इस मुहिम के साथ भी, किसान के साथ युवा, आपको हर किसान जत्थेबंदी में आपको युवा दिखेगा। धन्यवाद।